हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि इग्नू ने अपनी गाइडलाइंस जो है असाइनमेंट से रिलेटेड उसे यहाँ पर अनाउंस किया है। आपके सामने है वो। आपको अपना जो असाइनमेंट है वो इसी के अनुसार बनाना है और जमा कराने की जो बातचीत है वो भी इसमें कही गई है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ पूछना हो आपको तो इंस्टाग्राम पर जो है मुझे पूछ सकते हो। और ये जो ग्रुप है ये हमने स्पेशली इग्नू वाले बच्चों के लिए बनाया है। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जो गाइडलाइंस की पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पर जो है पहले से ही शेयर कर दी है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। और हम आपके लिए यहाँ पर जो है असाइनमेंट के जो सोल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं आपके गाइडलाइंस के ऊपर और सभी चीज़ों को यहाँ पर बहुत डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 3 पेजों का यहाँ पर गाइडलाइंस है। उसमें सारी बातें जो है बनाने से लेकर जमा करवाने से लेकर क्या क्या जो बातें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए एक मैसेज है जो मतलब कि आप स्टूडेंट के लिए एक मैसेज है और वो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जो भी अपना जो है असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपके खुद के वर्ड्स के होने चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑन वर्ड्स, यानी आपके वर्ड्स होने चाहिए। आप अपने अनुसार उसे बनाइए। दूसरी बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि आपको जो अपना वर्ड लिमिट है उसके अनुसार बनाना है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो वर्ड लिमिट से कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, किसी को कम लिख देते हैं। तो आप अपने वर्ड लिमिट्स के अनुसार बनाइए। आपने देखा होगा जब आप जो है अपना असाइनमेंट का सोल्यूशन बना रहे हो तो वहाँ पर खंड क होता है। खंड क के अंदर में आपको बताता है कि ये जो है 500 वर्ड्स का होना चाहिए, तो उसको आप 500 वर्ड्स का रखिए। उसके बाद नीचे वर्ड्स जो है घटते जाते हैं, उसी अनुसार आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लर्नर्स की बात यहाँ पर कर ली है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बताया गया था। अब हम सबमिशन से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए सबमिशन में सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको अपने समय सीमा के अनुसार ही आपको अपना असाइनमेंट जो है जमा कराना है। समय सीमा मतलब जब तक आपको बोला गया, जो टाइम दिया गया उसी टाइम के अनुसार आपको जो यहाँ पर जमा कराना है। जैसे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो है मार्च 2023 के 31 तक का आपको जो यहाँ पर टाइम दिया, नहीं 31 मार्च 2023 को आपको जमा करवा देना है। ठीक है, आपको जमा किस जगह पे कराना है, प्लेस ऑफ सबमिशन। ठीक है, इसमें भी जो काफ़ी बच्चे होते हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे रीजनल सेंटर में जमा करवाते हैं, किन्हीं को अपना जो है स्टडी सेंटर नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपको अपने स्टडी सेंटर में जमा करवाना है। ठीक है, स्टडी सेंटर आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने एडमिशन कराया होगा वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। प्लस में आपको जो स्टूडेंट पोर्टल है जिसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, देखिए यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। आप यहाँ पर जाके अपने सारे जो है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी देख सकते हो और वहाँ पर आपको जो है अपना स्टडी सेंटर भी जो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिशन से रिलेटेड बताई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि अगर आप यहाँ पर स्टडी सेंटर में जमा कराते हो तो आपको वहाँ पर जो एक रसीद भी मिलेगी, आप उसे अपने पास रखिए। और उसके बाद जो है ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको फोटो कॉपी करा लेना है अपने असाइनमेंट का, कि बाद में आपके वो काम आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबमिशन तक सारा समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में कौन सी जो बातें हैं वो बताई गई है। इंस्ट्रक्शंस में दोस्तों यहाँ पर कुछ जो खास बात है वो नहीं बताई गई है। ये हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। मैं आपको दोबारा यहाँ से बता देता हूँ कि जब भी आप अपना असाइनमेंट बनाते हो तो उसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर जो है फिल करनी है। एनरोलमेंट नंबर आपको वहाँ पर लिखना है, अपना नेम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है। ठीक है, सिग्नेचर करना है। वो फ्रंट पेज वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बता रखी है। फ्रंट पेज जो है आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बातें बता रखी है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है, फिर टाइटल लिखना है और उसके बाद जो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डालनी है, जैसे कि प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, ठीक है, कोर्स टाइटल। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको उसमें लिखनी है और आपको कुछ इस तरीके से बनाना है उसको, जैसे कि देखिए एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखना है, ऐसे स्पेस में आपको खुला खुला लिखना है। नेम जो है लिखोगे, फिर एड्रेस का लिखोगे, सिग्नेचर, डेट। ठीक है, ये आप खुद से ही बना सकते हो, बाकी आप फ्रंट पेज में बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड और यहाँ पर प्रोग्राम कोड और टाइटल साथ में लिख सकते हो, कोर्स कोड और टाइटल ये साथ में लिख सकते हो।
असाइनमेंट का कोड जो आप बना रहे हो असाइनमेंट उसका, स्टडी सेंटर का कोड जहाँ पर आप जमा कराओगे अपना असाइनमेंट उसका कोड, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो यहाँ पर बताई गई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो अपना सारा जो असाइनमेंट बना रहे हो वो आप जो है अपने निर्धारित समय के अनुसार ही बनाएं, ठीक है। और जो आपका स्टडी सेंटर है आप वहीं पर उसे जमा करें। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आप जो अपना असाइनमेंट बना रहे हो उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो उसमें निर्देश दिए हुए हैं उसी के अनुसार बनाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि ये आशा करते हैं कि आपको जो प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर आप दे रहे हो वो सभी गाइडलाइंस के अनुसार ही देना है आपको। गाइडलाइंस का मतलब क्या है दोस्तों, आप जब अपना असाइनमेंट बनाते हो तो ऊपर और भी गाइडलाइंस लिखे हुए होते हैं कि आपको किस किस टाइप से बनाना है। जैसे कि आपको खंड क का उत्तर दे रहे हो तो खंड क ऊपर लिखना है आपको हेडिंग में, फिर उसके पहला क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद नीचे आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन उतारना है, फिर आंसर, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद है यहाँ पर हम जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग। आप जो है अपना असाइनमेंट जिस समय बना रहे हो तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपना प्लान करना है कि कैसे मैं जो है ये असाइनमेंट बनाऊंगा। आप समझ पा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए, आप अपना असाइनमेंट जिस समय बना रहे हो तो जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें पूछी होती है। तो आपको उसको प्लान करना है कि मैं इस पॉइंट में ऐसे ऐसे करके इसका पॉइंट बनाऊंगा, उसके बाद इसकी मेन बॉडी लिखूंगा, उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखूंगा। तो उसी हिसाब से आपको पहले प्लान कर लेना है कि आप उसको कैसे बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसको बहुत अच्छे से रफ में लिखना है, ठीक है। फेयर में लिखने से पहले आप रफ में पूरी डिटेल लिख लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। सिंपल। तो ये आपको बताया गया है। उसके बाद आपको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब कि जब आप फाइनली लिखोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो समझो। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप जब एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट हो जाते हो, यानी कि आपको पता चल गया कि मैंने अपना जो आंसर है उसको बहुत अच्छे से अब मैं लिखूंगा, तो उसको कैसे प्रेजेंट करोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो मार्क्स है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में आप जब अपना उत्तर अच्छे से लिख लोगे, पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है, तो आपको क्या है कि उसे अब लिखना शुरू करना है, ठीक ना। लिखते समय अब क्या करना है, साफ साफ लिखना है, साफ सुथरा बिल्कुल, ठीक है। क्लीन जो लिखते हैं वैसे आपको बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। और आपको ध्यान देना है कि आप अपने समय सीमा के अंदर ही लिखो। ऐसा ना हो कि आप जो है ज़्यादा लिख रहे हो, किसी में कम लिख रहे हो, ठीक है। और लिखते समय आपको A4 साइज़ का जो वो शीट होता है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसका भी वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। जो आपका स्केल से आप क्या करना कि 4 सेंटीमीटर की वहाँ पर जो जगह है उसको छोड़ देना, मतलब मार्जिन छोड़ देना, और उसके बाद ही वहाँ पर जो अपना उत्तर है उसको वहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उससे वो और ज़्यादा साफ सुथरा लगेगा। दूसरी इसमें क्या बात बताई गई है कि आपको क्या है, जो भी आप अपना असाइनमेंट बना रहे हो वो आपके खुद के हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी प्रिंट आउट करवा लेते हो, या टाइप आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सी यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। आपको ब्लॉक वाइज ब्लॉक लिखना है, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चलिए आपने क लिखा, क का उत्तर लिखोगे वो खत्म हो गया, फिर ख, मतलब पता चलना चाहिए कि यहाँ से ये डिवाइड हो गया, ये यहाँ से नेक्स्ट चालू हो रहा है। इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से लिखना है। देखिए सारी बातें इसमें बहुत डिटेल में बताई गई है, और अगर आप मिस्टेक करोगे तो आप उन सभी के आपके जो नंबर है वो कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है 3rd पेज में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6th पॉइंट में यहाँ पर क्या बातें बताई गई है। यहाँ पर बताया गया कि जो आपका असाइनमेंट है वो किसी दूसरे विद्यार्थी का जो असाइनमेंट है उससे नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। आपका असाइनमेंट बिल्कुल जो है यूनिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि आप जो अपना असाइनमेंट बनाते हो वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक में ही सबको घुसेड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल सेपरेट करके बनाइए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो उसे, तब भी आपको सेपरेट PDF बनाना है और उसको यहाँ पर जो है सबमिट करना है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आपको जो है असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन। तो दोस्तों उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको स्टडी सेंटर के थ्रू मिल जाएंगे, आपको आपके मेल पे आ जाएगा। मेल पे नहीं आएगा तो एक बार स्टडी सेंटर विजिट कीजिए, वहाँ उनसे पूछिए, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आपको क्या करना है, अपने प्रश्न के जो उत्तर है वो लिखने हैं, उसकी संख्या भी लिखनी है, नंबर, मतलब कि एक पहले का सॉल्व किया आपने, दूसरे का सॉल्व किया, ऐसे करके, ठीक है। और आपको स्टडी सेंटर पे जो है अपना असाइनमेंट है उसको जमा करवाना है, और वहाँ से आपको रसीद मिलेगी। आपको वो रसीद भी अपने पास रख लेनी है। मान के चलो कभी कोई दिक्कत हो जाती है, क्या होता है कि असाइनमेंट अपडेट नहीं होते हैं, कुछ दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने असाइनमेंट दे दिया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें को आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है।
और जब आप स्टडी सेंटर में जो है अपना असाइनमेंट सबमिट कर दोगे, ठीक है, तो आपका जो काम है वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समझते हैं हम 11वें पॉइंट में, ये आपकी यहाँ पर लास्ट बात है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई है कि आप जब अपना असाइनमेंट लिख रहे हो और जब से जमा करवा रहे हो तो उसमें एनरोलमेंट नंबर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें करेक्टली लिखी होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा जो है आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका टाइटल होना चाहिए, नंबर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया कि आपको उस वाली पेज का आपको उस वाली फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो प्लास्टिक की होती है उसमें एक डंडी सी होती है कि स्लिप अगर हो जाती है वो तो पेज उसके निकल जाते हैं, वो 10 रुपये वाले आपको यूज़ नहीं करने हैं। आप क्या कर सकते हो, आप धागे का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अलग से एक धागा आता है, आपको उस धागे से बांधना है उसको बिल्कुल टाइट तरीके से, कि ऐसा ना हो कि असाइनमेंट जब आप दे रहे हो और वहाँ पर अगर इधर उधर होता है तो वो खो ना जाए आपके पेज। वो वाली जो फाइल होती है जिसमें स्लिप सी लगी होती है वो खो जाता है, बाहर निकल जाता है प्लास्टिक का डंडा, और वो जो है वहाँ पर उसके खो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको धागे से बांधना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया कि आप जब अपने क्वेश्चन जो वो कर रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर जब लिख रहे हो तो वो अलग अलग सेक्शन में बटे हुए होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पर बताया गया है इंपॉर्टेंट बात, और ये है कि असाइनमेंट बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो असाइनमेंट होता है उसका 30% जो आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं उसके, इसका वेटेज होता है 30%। कुछ जो लोग होते हैं वो असाइनमेंट को हल्के में लेते हैं, ठीक है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी, ठीक है। तो आपको अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से बनाना है। यही सारी जो बातें हैं वो इस वाली आपके गाइडलाइंस में बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।